हमारा चैनल आपके जीवन को आनंदमय बनाने के लिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अली बाबा और 40 डाकू मुस्तफा के साथ अली बाबा के घर तक आया, उस पर निशान बनाया, लेकिन मर्जीना ने शिनाख्त बिगाड़ दी। मैं ये बता तो नहीं सकता कि मैंने ऐसा कहाँ किया। मुस्तफा इस तौहीन से तिलमिला गया, लेकिन आंखों पर पट्टी बांध दो मेरे, और जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे ले चलो। मुझे कीमत दोगे तो ले जा सकता हूं मैं वहां तुम्हें। डाकू ने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ पल सोचा। संभावनाएं उसे उकसा रही थीं, मगर बूढ़े के गरूर पर उसे शक था। क्या वाकई ये बुढ़ऊ आंख पर पट्टी बांधकर उन्हें सही घर तक ले जा सकता है? उसे हैरत हुई, जबकि यह वहां सिर्फ एक बार गया है, महीनों पहले, और लौटाया भी दूसरे रास्ते से गया था। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, उसने सोचा। खोने को क्या है मेरे पास? ये बुढ़ा हैरतअंगेज है, और पौ फटने में भी अभी घंटों बाकी हैं। अगर ये फेंक रहा है तो जान तो आसानी से जाऊंगा मैं। आखिरकार उसने हामी भरी और मुस्तफा के पंजे में एक और सुनहरी गिन्नी सरका दी। बूढ़ा मोची अपनी दुकान खुली छोड़कर बाहर चला आया और उस जगह आकर खड़ा हो गया जहां मर्जीना ने उसकी आंखों पर रुमाल बांधा था। डाकू ने मुस्तफा की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसी घुमावदार रास्ते से ले जाया गया जो मर्जीना ने लिया था। बांदी की साजिशों से डाकू दंग रह गया, ये देखकर कि कैसे बूढ़े चालाक लोमड़ को चकमा देने के लिए उसने फालतू में बगल की गलियों में घुस घुसकर बूढ़े को वापस लौटाया था। लेकिन उससे भी बड़ा अजूबा उसे मुस्तफा को देखकर हो रहा था, जो बड़े इत्मीनान से कदम दर कदम गिनता बड़ा चला जा रहा था। फिर भी इम्तिहान तो अभी बाकी थे। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेने के बाद भी अगर आंखों पर पट्टी बंधा बूढ़ा मोची किसी भी घर की शिनाख्त करके उन्हें अपनी दुकान पर ठीक ठाक वापस ला सके, तो डाकू यकीनी तौर पर मानने को तैयार था कि मौका छिपाए रखने के लिए किए गए बांदी के षड्यंत्र मुस्तफा को मात नहीं दे पाए थे। वह बूढ़े की अक्ल और पैने शऊर पर दंग था, लेकिन अपनी जबान पर काबू किए था कि कहीं बूढ़ा हार न जाए या झूठ न बोल रहा हो। ऐसा लगता तो नहीं था कि मुस्तफा लालच में उसके लिए ये सब तमाशा कर रहा हो, लेकिन ये शहर तो आखिर मुस्तफा का ही था। इन्हीं गलियों में बड़ा हुआ था वो, बचपन से इन्हीं गलियों का शायद उसने इस्तेमाल किया हो। देखे क्या होता है, उसने सोचा। अपने अंदर बुदबुदाते जोश पर सालों के अभ्यास और व्यावसायिक जरूरत के बावजूद मुश्किल से काबू कर पा रहा था वह। उसकी तंद्रा टूटी जब आंखों पर पट्टी बंधा मुस्तफा अचानक चलते चलते रुक गया और इत्मीनान से एक घर की ओर इशारा करके बोला, ये है, यहाँ आया था मैं उसके साथ। मुस्तफा जिस घर के सामने रुका था वह कासिम का था, जहां उसका भाई अली बाबा अब अपने बड़े हुए परिवार के साथ रह रहा था। डाकू ने एक सफेद खड़िया लेकर दरवाजे के किनारे पर एक खास निशान बना दिया, ताकि आगे वह आसानी से इस घर को पहचान सके। इसके बाद वे दोनों अंधेरे में आगे बढ़ गए। आंखों पर पट्टी बंधा मुस्तफा डाकू को उस दूसरे रास्ते से अपनी दुकान वापस ले चला जो मर्जीना ने चुना था। ये देखकर डाकू दंग रह गया कि मुस्तफा रास्ते भर एक बार भी डगमगाए बिना अपनी दुकान तक वापस आ पहुंचा। अब यकीन हुआ मुझ पर। अपनी आंखों से पट्टी हटाकर डाकू का रुमाल लौटते हुए उसने उसकी खिल्ली उड़ाई। अभी देखे कारनामे पर दंग डाकू ने मुस्तफा के बेमिसाल हुनर की शान और तारीफ में खुलकर सर झुकाया। मुस्तफा की झुर्री भरी हथेली पर एक और अशर्फी उसने चुपचाप रख दी। फिर वह तेजी से अपने बाकी साथियों से मुलाकात करने लौट गया। उनके जाने के कुछ वक्त बाद मर्जीना घर के किसी काम से बाहर निकली तो अपने दरवाजे पर अजीब सा सफेद निशान देखकर ठिठक गई। इस पर थोड़ी देर सोचने के बाद जब उसे इसमें किसी की शरारत का अंदेशा हुआ तो उसने अपने सभी पड़ोसियों के दरवाजों पर भी चाक से वैसा ही निशान बना दिया। फिर भी अपने वहम उसने अपने तक ही सीमित रखे, क्योंकि वह राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहती थी और न ही ये चाहती थी कि मालिकों को नाहक परेशान किया जाए। इस बीच डाकू ने लौटकर साथियों को अपनी रोमांचक कहानी सुना दी थी और बता दिया था कि कैसे उसे सुराग मिला। सरदार और उसके आदमियों ने शहर में मुलाकात की जगह तय की और छितरा गए। अलग अलग वक्त पर अलग अलग रास्ते लेते वे इक्का दुक्का करते शहर में घुस आए। जिस आदमी ने अली बाबा के दरवाजे पर निशान बनाया था वह अपने नेता के साथ उसे मकान दिखाने निकला। वह सीधा उसे वहां ले गया और दरवाजे पर लगा अपना निशान दिखाते हुए बोला, ये है। लेकिन जब सरदार ने अपने चारों तरफ देखा तो आसपास के सभी घरों पर वैसे ही खड़िया के निशान उसे दिखाई दिए। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, उसने पूछा, जब पूरे पड़ोस में दरवाजों पर वैसा ही निशान है। अपना निशान अब इतने सारे अलग अलग घरों पर देखकर गाइड यकायक बौखला गया और पेशोपेश में पड़ गया कि कौन से मकान पर खुद उसने अपना निशान बनाया था। वे मुलाकात की तय जगह पर लौटे और मुखिया ने अपने आदमियों से बिखर जाने और अपनी गुफा मांद में फिर इकट्ठा होने को कहा। गुफा में वापस लौटे तो सब गुस्से से भभक रहे थे। मजाक था क्या ये? वे गरजे, मशक्कत कराई बेकार, कितना अनाड़ी है, बेवकूफ। सब्ज बाग दिखा रहा था। वो क्या होता है? जोश ने पूछा।
फारसी मुहावरा है, रोश ने समझाया, मतलब बेकार की तरकीबें बताना, धोखा देना, गलत जानकारी देना, वक्त बर्बाद करना। देखो न, वहां जाकर उन्होंने कितना खतरा मोल लिया, लेकिन हासिल कितना कम कर पाए। तो वे उस पर बरस गए। खाक बरसरत, वे अपने हारे हुए भाई पर फुफकारे, तुझे तो मर जाना चाहिए। खाक बरसरम, जिल्लत उठाते आदमी ने इकरार किया, मुझे तो मर जाना चाहिए। उन्होंने उसका गला काट दिया। फिर तेजी से योजना बनी और एक ज्यादा जिम्मेदार और मुस्तैद आदमी को इस काम को ठीक से अंजाम देने के लिए भेजा गया। जोश बदगुमानी से रोश को घूर रहा था। अभी अभी जो उसने सुना था उस पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। ऐसी किसी चीज के लिए वे कैसे अपने भाई को मार सकते हैं, वह सोच रहा था। रोश ने उसकी खामोश निगाह देखी और उसके अविश्वास को टाल गया। लोग मुख्तलिफ होते हैं, उसने समझाने की कोशिश की। उनके जीवन मूल्य अलग होते हैं, वे सोचते अलग हैं और वे हैरतअंगेज कारनामे कर सकते हैं। अच्छा तो यही है कि उन्हें नापा तोला न जाए, या कम से कम बहुत जल्दी उनके बारे में कोई राय कायम न की जाए। क्योंकि देखो ना, जो कुछ भी करने लायक है वो ठीक से करने लायक है। डाकुओं को लगा कि उनके साथी की गलती की वजह से उनका काम बिगड़ गया। गलतियां भारी पड़ सकती हैं, जिस दुनिया में वो रहते थे वहां गलतियां घातक हो सकती थीं।